नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, बीपीएसएससी की ओर से बिहार दरोगा की भर्ती आ चुकी है। दो-दो डिपार्टमेंट में, एक तो आपका मद्य निषेध विभाग में और दूसरा फायर डिपार्टमेंट में, अग्निशामक डिपार्टमेंट में। ये दोनों डिपार्टमेंट में बिहार दरोगा की भर्ती आ चुकी है। देख सकते हैं नोटिस भी यहाँ पे प्रकाशित कर दी गई है 2/5/2023 को ही। तो इसे हम देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन करके खोल करके देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो आप रोजगारबिहार.com से भी देख सकते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑनलाइन शुरू होगी, देख सकते हैं कल से 4/5/2023 से शुरू हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में हम लोग सारा डिटेल देखने वाले हैं। योग्यता क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सिलेबस क्या है, सारा कुछ दिया गया है। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं, देख पा रहे होंगे। तो इससे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिटेल आया है। तो सबसे पहले देखिए लेवल 6 का वेतन होने वाला है इसमें। लेवल 6 का दोनों का अवर निरीक्षक मद्य निषेध विभाग यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में, मद्य निषेध विभाग में, और दूसरा अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी यानी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के 53 पद, और ये आपका 11 पद दोनों पे वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे और क्या क्या दिया गया है देख सकते हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता यानी एक ही प्रतियोगिता के अंतर्गत ये आयोजित की जाएगी, यानी दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दोनों का फॉर्म एक ही बार में भरा जाएगा। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 4/5/2023 से प्रारंभ होगी। कल के डेट से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और जो उम्र वगैरह है, क्वालिफिकेशंस है, वो सारा डिटेल यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए आवेदन करने के लिए, यानी कि आप किसी भी राज्य के निवासी हो आप आवेदन कर सकते हैं। और पुरुष महिला दोनों के लिए दिया गया है। और थर्ड जेंडर के लिए भी इसमें आवेदन करने को मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/1/2023 को आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएट की, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 से ही गिनती की जाएगी। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे अभ्यर्थियों की उम्र जो दिखाया गया है 1/1/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगा। जो आपके 10वीं में एज डेट ऑफ बर्थ दिया गया है सर्टिफिकेट में, उसी के अकॉर्डिंग गिनती करना है आपको। 1/1/2023 को कम से कम देखिए जनरल पुरुष के लिए दिखाया गया है कम से कम उम्र जो है 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 37 साल, ठीक है। वहीं महिलाओं के लिए जनरल के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 साल। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए बीसी ईबीसी के लिए, जो कि ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं ये लोग, तो इन लोगों को दिया गया है 20 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं बीसी ईबीसी। और यहाँ पे अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए दिखाया गया है कि पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर जो भी है उन लोगों के लिए 20 से 42 साल तक आवेदन करने को दिया गया है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दी गई है। अब यहाँ पे हाइट चेस्ट वगैरह दिया गया है, देख पा रहे होंगे 4.5 पारा में देखेंगे तो अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, यानी जो परीक्षा होगी आपकी उसी के आधार पे आपका चयन होगा। इसमें हाइट चेस्ट वगैरह जो है इसका कोई नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऊंचाई जो है जनरल के लिए देख पा रहे होंगे, जनरल और बीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल और बीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को। और वहीं ईबीसी के देख सकते हैं, ईबीसी का दिया गया है पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और एससी और एसटी के पुरुष के लिए दिया गया है 160 सेंटीमीटर। वहीं आप देखेंगे सभी वर्ग की महिलाओं के लिए दिया गया है ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, बिल्कुल आपका जो बिहार पुलिस में होता है सेम टू सेम वही हाइट वगैरह दिया गया है। वहीं से चेस्ट में आप देखेंगे जनरल, सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जनरल, बीसी ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है 81 से 86 सेंटीमीटर आपका कम से कम चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है देखिए 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए दिया गया है पुरुषों के लिए
कि बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाने में। महिलाओं को इसके में छूट दी गई है। वजन में आप देखेंगे सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये बिहार पुलिस का नियम है, 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं का वजन। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो शारीरिक दक्षता परीक्षा वगैरह जो दिया गया है, लिखित पर सबसे पहले नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन पत्रों को जो ऑनलाइन होगा, संग्रहण होगा, उसके बाद उसका स्क्रूटनी किया जाएगा एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में आपका प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 2 अंक मिलने वाले हैं और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक लाने वाले को सफल घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना रिजल्ट दी जाएगी, ठीक है, मेधा सूची बनाई जाएगी। अब यहाँ पे द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन में शामिल होना होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा जो कि 2 घंटे का होगा और जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, न्यूनतम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। और द्वितीय पत्र में आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल और गणित, मानसिक योग्यता, रीजनिंग जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र में भी 200 अंक होगा, इसके लिए भी 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो सभी परीक्षा पास करने पर ही आपका चयन किया जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो 0.2 नंबर जो है आपका कट जाएगा। इसके अलावा आगे आते हैं तो तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता परीक्षा, दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें दौड़ होगी, देख पा रहे होंगे पुरुषों के लिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए, सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। इससे ज़्यादा समय लेने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 6.5 मिनट में 1 मील की दौड़ लगानी है, या फिर वो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर भी दिखाया गया है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें 6 मिनट समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने वालों को असफल घोषित किया जाएगा। वहीं हाई जंप में दिखाया गया पुरुषों के लिए 4 फीट हाई जंप है और महिलाओं के लिए देखेंगे तो यहाँ पे सभी महिलाओं के लिए 3 फीट दिया गया है, तो 3 फीट दिया गया है। और लंबी कूद में देखेंगे तो यहाँ सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट लॉन्ग जंप यहाँ पे दिया गया है। तो लॉन्ग जंप भी इसमें, जैसे कि बिहार पुलिस में लॉन्ग जंप नहीं लिया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ बिहार दरोगा में लॉन्ग जंप भी लिया जा रहा है, 12 फीट आपको पार करना है। और महिलाओं के लिए 9 फीट दी गई है। वहीं गोला फेंक में आप देखेंगे, शॉर्ट पुट में देखेंगे 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 12 फीट का गोला होता है, देखिए 12 पाउंड का गोला होता है, न्यूनतम 10 फीट फेंकना होता है महिलाओं को, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। और जो थर्ड जेंडर होंगे, थर्ड जेंडर को महिला की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर को बिहार सरकार की गृह विभाग आरक्षी शाखा का संकल्प संख्या इतना दिखाया गया है कि कंडिका के अनुसार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा, यानी जो महिला का फिजिकल होगा वही ट्रांसजेंडर का भी फिजिकल एग्जामिनेशन में लिया जाएगा। वहीं मेधा सूची का सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट जो है आपका सेकंड पेपर का ही बनाया जाएगा। फर्स्ट पेपर जो आपका लिया जाएगा प्री एग्जामिनेशन, वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए दिया गया है। मेंस एग्जाम में जो आपको अंक मिलेंगे उसी के आधार पर आपका मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कैटेगरी वाइज सीटें आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति एससी के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, अनुसूचित जाति महिला के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितनी सीटें दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब ये आपका हो गया मद्य निषेध विभाग का, यहाँ पे दिखाया गया है, देख पा रहे होंगे अवर निरीक्षक मद्य निषेध विभाग का ये सीटें हैं, 11 सीट दिखाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट में, अग्निशामक डिपार्टमेंट में ये सीटें दिखाई गई है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए,
ईबीसी के लिए, बीसी के लिए और बीसी की महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे सीटें दिखाई गई है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसको आप लोग देखकर यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में एप्लीकेशन फीस वगैरह कितना लगेगा। तो देखिए वेबसाइट जो है bpssc.bih.nic पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर रोजगारबिहार.com से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस की भी बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे होंगे। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 700 रुपये लगेंगे, वहीं आपका जो SC ST कैंडिडेट है उनको 400 रुपये लगेंगे ऑनलाइन आवेदन करते वक्त। ये ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, जिससे भी आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। और जो फोटो अपलोड करेंगे दोस्तों, सबसे ध्यान देने वाली बात है, जिसका फोटो जो फोटो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद मांगा गया है। तो ध्यान से आवेदन करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपको जो फोटो देना है वो सफ़ेद बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो ये था दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जो पिछली बार नोटिस आया था 2-4 दिन पहले, उसमें बताया गया था कि 1288 पद होगा दरोगा का। तो यहाँ पे मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि 1288 पद जो है इसका अलग से वैकेंसी आएगा, जो कि मई के अंत तक आने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा SI ASI स्टेनो का भी पद है जो कि 194 है, ये भी आपका मई के अंत तक आपको पता चल जाएगा, इसकी भी वैकेंसी आएगी अलग से, ठीक है। तो सारी जानकारी जो है अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको रोजगारबिहार.com पे सारा डिटेल उपलब्ध करवाया जाता है समय समय पे, तो आकर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल देखते हैं कैसे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना है बिहार दरोगा का। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल आपके लिए नया वीडियो आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करने के लिए, जब लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी तब। तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।